हेलो फ्रेंड्स, टैली प्राइम के नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे जीएसटी एडजस्टमेंट। अंडरस्टैंडिंग जीएसटी एडजस्टमेंट। जीएसटी एडजस्टमेंट या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। इट्स मीन दैट इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी ऑफ आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी एज पर प्रोविजन जीएसटी लॉज। इसका मतलब है कि इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का उपयोग जीएसटी कानूनों के प्रावधानों के अनुसार आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी की देयता को कम करने के लिए किया जाता है। आप सभी जानते हैं हमें जीएसटी टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ता है। जब हम किसी चीज़ को परचेज़ करते हैं तो उस कंडीशन में इनपुट जीएसटी लगता है। जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं तो उस कंडीशन में आउटपुट जीएसटी लगता है। हमें जो भी सेल का आउटपुट जीएसटी बना है उससे परचेज़ का इनपुट जीएसटी से माइनस करते हैं। उसके बाद अगर कोई आउटपुट का जीएसटी बच जाता है तो उस कंडीशन में हम उसको गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। टेबल शोज द यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। टेबल में दिखाया गया है हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे कर सकते हैं। टेबल में टैक्सेस दिखाया गया है आपको, इनपुट सीजीएसटी और टेबल में आपको टैक्सेस दिखाए गए हैं। इनपुट सीजीएसटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी के साथ। इसी तरह आप इनपुट एसजीएसटी को एडजस्ट कर सकते हो आउटपुट एसजीएसटी के साथ और आउटपुट आईजीएसटी के साथ। इसी तरह आप आईजीएसटी को एडजस्ट कर सकते हो आउटपुट सीजीएसटी के साथ, आउटपुट एसजीएसटी के साथ और आउटपुट आईजीएसटी के साथ। इसको सीरीज में देख लेते हैं। द इनपुट आईजीएसटी कैन बी यूज्ड फर्स्ट टू सेट ऑफ आउटपुट आईजीएसटी। पहले हम इसको आउटपुट आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे। द बैलेंस इफ एनी टू सेट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी बैलेंस। अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो उस कंडीशन में हम उसको आउटपुट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे। द बैलेंस इफ एनी टू सेट ऑफ आउटपुट एसजीएसटी बैलेंस। अगर इसके अलावा भी कोई बैलेंस बच जाता है तो उस कंडीशन में हम आउटपुट एसजीएसटी के साथ उसको एडजस्ट करेंगे। द इनपुट सीजीएसटी कैन बी यूज्ड। अब इनपुट सीजीएसटी को कैसे कर सकते हैं हम? सबसे पहले उसे आउटपुट सीजीएसटी के साथ किया जाएगा। अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो उसको आउटपुट आईजीएसटी के साथ किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं इनपुट एसजीएसटी को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। द इनपुट एसजीएसटी कैन बी यूज्ड फर्स्ट टू सेट ऑफ आउटपुट एसजीएसटी। इनपुट एसजीएसटी को सबसे पहले हम आउटपुट एसजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे। अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो उस कंडीशन में आउटपुट आईजीएसटी के साथ किया जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ बच जाता है आपका आउटपुट का तो उस कंडीशन में हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। अगर आपका कुछ इनपुट का क्रेडिट रह जाता है तो उस कंडीशन में वो नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो जो भी आउटपुट का बैलेंस बच गया उसको आपको गवर्नमेंट को पे कर देना है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 परचेज की एंट्री की थी जिसमें हमारा इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी बनेगा। इनपुट सीजीएसटी 5वें क्वेश्चन का है हमारा 1,77,525 रुपये और छठे क्वेश्चन का है हमारा 85,545। दोनों का टोटल करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा बनेगा 2,63,070 रुपये। इसी तरह इनपुट एसजीएसटी हमारा बनेगा 5वें क्वेश्चन का 1,77,525 प्लस 85,545। छठे क्वेश्चन का दोनों का जो टैक्स मिल के बनेगा वो 2,63,070 रुपये बनेगा। यहाँ स्क्रीन पे आपको 7वां क्वेश्चन जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री दिख रही होगी जिसकी जर्नल एंट्री मैंने पहले से ही कर दी है। सीजीएसटी एडजस्टमेंट 2,63,070 रुपये का डेबिट हो गया है। एसजीएसटी एडजस्टमेंट 2,63,070 रुपये का डेबिट हो गया है। इसी तरह इनपुट सीजीएसटी @9% क्रेडिट हो गया 2,63,070 रुपये का। इनपुट एसजीएसटी 9% क्रेडिट हो गया है 2,63,070 रुपये का। इसका प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको जीएसटी कैलकुलेट करना आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।